बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीख कबाब की रेसिपी, जिसको बनाना है बहुत ही आसान। आप बगैर कोयले जलाए आप घर पर सीख कबाब बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ये झटपट बनने वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और किस तरह आप इनको ईज़िली घर पर बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे कबाब बनाने के लिए जो कीमा हम यूज़ कर रहे हैं वो बीफ का कीमा है। आप चाहें तो मटन का यूज़ कर सकते हैं, चिकन का यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो कीमा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मशीन से कीमा निकलवा लिया था। आप कसाई के पास जाएं और मुझसे कहें जो 3 नंबर की मशीन है सबसे बारीक कीमा वो कर दें। और इसको अब मैंने वॉश करने के बाद इसका पानी अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मैंने इसको निचोड़ लिया था। आपने इसी तरह इसका पानी जो है वो हाथों से दबा दबा के निकाल लेना है कि इसके अंदर मज़ीद कोई जो है वो पानी ना हो, ठीक है। और अब यहाँ पे एक दफ़ा फिर इसको मैं इसमें इलेक्ट्रिक बीटर में ऐड करूँगी और इसको हम निकल लेना है अच्छे तरीके से। मज़ीद इसको बारीक कर लेंगे कीमे को, ठीक है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मशीन को चला लेना है हमने, ताकि कीमा जो है वो मज़ीद बारीक हो जाए, ठीक है। इस तरह का हमने बारीक सा कीमा कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल बारीक आपने यूज़ करना है। इससे ये है कि आप अगर बाज़ार से पहले करवा लेंगे तो ज़्यादा इसको मशीन को आपको नहीं चलाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने ले लिया था 3 अदद मीडियम प्याज ले लिए थे। इनको चॉप करने के बाद इनका जो प्याज था वो प्याज का जो पानी था इसको किसी कपड़े में आप डाल लें और इसको निचोड़ लें अच्छे तरीके से। आपने इसका पानी जो है वो निकाल लेना है। और ये जो था इसका प्याज का जो गुद्दा था वो अब इसके अंदर आपने ऐड करने के बाद इसको भी एक दफ़ा चला लेंगे, ताकि प्याज जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और यहाँ पे अब हमने इसको किसी बर्तन में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे सारी बात है अब इसकी मिक्सिंग की। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उसी हिसाब से आपके जो कबाब हैं वो सॉफ्ट और मज़े के बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमने मिक्स कर लेना है, गूंद लेना है अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए। मज़ीद इसको गूंदेंगे हाथों से सिर्फ प्याज और कीमे को, ताकि ये एक जान हो जाए बिल्कुल। और इनको अच्छे तरीके से हमने चला लेना है, मिक्स कर लेना है अब हाथ से, ठीक है। 5 मिनट लगेंगे इसको गूंदने में। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। नमक इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। इसके अंदर हमने नमक ऐड कर देना है। और जो है इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून। और इसके अलावा इसके अंदर सूखा धनिया ऐड करूँगी पिसा हुआ हाफ़ टी स्पून। साबुत धनिया 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करूँगी। और गरम मसाला इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर ज़ीरा ऐड जाएगा हाफ़ टेबल स्पून तकरीबन। और इसके अंदर जो है वो गरम मसाला जाएगा हाफ़ टेबल स्पून। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अजवाइन हाफ़ टेबल स्पून। और इसके अलावा जो नमक है वो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। सुरख मिर्च जो है दड़ा मिर्च हाफ़ टेबल स्पून। सब्ज़ मिर्च इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 10 से 12 अदद जो थी वो सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी। इनको चॉप कर लिया था और इसको भी हमने ऐड कर देना है। और इसके अंदर घी ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून घी इसके अंदर ऐड करूँगी। इससे ये होगा कि कबाब जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर अंदर से रेडी होते हैं, ठीक है। तो अब इनको हमने अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है, चम्मच से मिक्स कर लें। और उसके बाद हमने हाथ से इसको गूंदना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छे तरीके से इसको गूंदना है, जिस तरह आटा गूंदते हैं आपने उस तरह इसको गूंदना है। अब इसके अंदर हमने ऐड कर देना है बेसन, तकरीबन 4 चम्मच इसके अंदर बेसन के ऐड करेंगे। और इसको भी हमने अच्छे तरीके से गूंद लेना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो है वो सूखी मेथी, ठीक है। जो है वो खुश्क मेथी जो इसके अंदर ऐड करूँगी मैं अच्छे तरीके से। इसको भी गूंद लेंगे। और यहाँ पे अब आप चाहें तो हाथों को हल्का सा पानी लगा लें या हल्का सा ऑयल लगा लें। और अब इसको सीख के ऊपर हमने इस तरह से लगा के तो इनके कबाब जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। आप थोड़ा सा बैटर ले लें हाथ में, जिस तरह के आप टिक्की के लिए बैटर लेते हैं कि इतना सा इनफ होता है उस तरह लें। और इसको इस तरह पहले गूंद लें हाथ से, इस तरह प्रेस कर करके एक दफ़ा दबा लें।
और उसके बाद आप इसके ऊपर लगाएंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से जो है वो सीख के ऊपर लग जाएंगे। ये टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। जिस तरह जितना अच्छा आप इसको गूंदेंगे, दबा दबा कर आपने इसको मसलना है, उतना ही अच्छा आपका कबाब जल्दी जो सीख के ऊपर है वो सेट हो जाएगा। अगर आप गूंदेंगे नहीं तो वो बार बार टूटेगा और ये सीख के ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से सेट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से पहले गूंद लेना और उसके बाद इस तरह 2 फिंगर से आपने इसके ऊपर पहले इसको सेट कर लें, शेप बना लें और उसके बाद इसके ऊपर आप चाहें तो 2 फिंगर से इस तरह ऊपर इसके जो है वो बना लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इसको चला लेना है चूल्हे को और आपने हल्की सी इसको जो है फ्लेम कर लेनी है मीडियम। तो इसके ऊपर आपने इस तरह सिर्फ इसको शेप देनी है, हम इसको कुक नहीं कर रहे, ठीक है। इसको सिर्फ हमने शेप देनी है, कुक इसको करेंगे हम प्रेशर कुकर में डालकर। तो वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी आपने किस तरह इसको करना है प्रेशर कुकर में। पहले इस तरह आपने सीख के ऊपर लगा लेना है और इसको आपने शेप दे लेना है। फ्लेम को चाहे आप तेज़ कर लें और इस तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसको शेप देनी है कि अपनी जगह पे ये स्टेबल हो जाए, ठीक है। कि आप जब इसको ऐड करें प्रेशर कुकर में तो ये टूटे नहीं। इस तरह आपने तमाम जो कबाब बनाते जाना है और इस तरह सीख के ऊपर आपने इसको निकालते जाना है। हल्का सा आप इसको प्रेस करेंगे, ऊपर से करें और हल्का सा नीचे से ऊपर की तरफ करें और ऊपर से नीचे की तरफ, और ये इसको निकाल लें सीख में से। ये ज़बरदस्त से हमारे जो है वो कबाब हमने इनको शेप दे लिया है। ये अभी जो है वो पके नहीं हैं, सिर्फ हमने इनको शेप दी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको पकाने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रेशर कुकर का। प्रेशर कुकर में हमने डाल देना है ऑयल, तकरीबन 4 से 5 चम्मच इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। और जो है वो हमारे कबाब जो हमने बना के रखे हुए थे शेप दे के, और इनको इसके अंदर सेट कर लेना है। तमाम के तमाम जो कबाब हैं इनको आप चाहें तो किसी चीज़ में चाहे तो स्टीमर में आप इसको स्टीम कर लें या जिस तरह मर्ज़ी। हमने इनका पानी अब ड्राई करना है और इसी तरह इसको हमने पका लेना है। 5 मिनट की सीटी देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है अब। और ये देखें ये ज़बरदस्त से हमारे कबाब जो हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। जहाँ पे इनका कलर नहीं आया तो आप इनको इसी तरह इसी प्रेशर कुकर में थोड़ी सी फ्लेम को नीचे ऑन करें और इसको मिक्स करें और इसको जो है वो कलर दे लें। ये ज़बरदस्त से हमारे जो हैं वो सीख कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। आप इसको आप दही के साथ सर्व करें और इसके ऊपर अब हम स्प्रिंकल करेंगे धनिया और लेमन, ठीक है। इसके ऊपर नींबू हम स्प्रिंकल करेंगे और ये ज़बरदस्त से हमारे जो हैं वो कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। इसी तरह से ये ज़बरदस्त से कबाब आप बना सकते हैं, नरम व मुलायम, और बिल्कुल ये ज़बरदस्त से ये बनकर रेडी होंगे, अंदर से बिल्कुल जूसी होंगे। बिल्कुल ये मुंह में घुल जाने वाले झटपट बनने वाले कबाब, सीख कबाब आप घर पर बना सकते हैं आसानी से। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियोज़ के साथ, कुछ नई टिप के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने प्यारों का। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।